नमस्कार। सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले खबर बुलंदशहर से लेते हैं, जहां पर खड़ी कार में अचानक धू धू कर आग लग गया। बताया जा रहा है कि ये गाड़ी घरेलू गैस सिलेंडर से चल रही थी, तभी शॉर्ट सर्किट से सिलेंडर में आग लग गई और देखते ही देखते कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। कार में लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने कार पर मिट्टी और पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। थाना गुलावटी क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से घरेलू सिलेंडर की वजह से इसमें आग लगी और उसके बाद बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। हालांकि जब तक गाड़ी की आग को बुझाया जाता तब तक पूरी तरह से गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। उन्नाव से खबर, जहां पर राशन लेने जा रही बुजुर्ग को बाइक सवार ने टक्कर मार दी। महिला रोड पर पैदल जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। हादसे में बाइक सवार युवक और बुजुर्ग महिला दोनों घायल हो गए। दोनों घायलों को सीएससी में एडमिट करवा दिया गया है, जहां पर महिला की हालत इस वक्त गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के पीर शाह दरगाह के पास की एक घटना बताई जा रही है। ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हो गए। बीटा 2 थाना क्षेत्र में हुई लूटपाट में शामिल दोनों बदमाश का स्वाट और बीटा 2 पुलिस ने एनकाउंटर किया। इन बदमाशों के पास से लूटे हुए पैसे, तमंचे, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो लूट की घटना को ये अंजाम दिया करते थे, लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़े, एनकाउंटर हुआ। बताया जा रहा है कि इस एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल हुए हैं। इन दोनों व्यक्तियों के नाम राम किशोर पुत्र काशी निवासी खरेला जनपद महोबा, जो हाल पता जनता फ्लैट स्वर्ण नगरी, और दूसरा अभियुक्त है सचिन पुत्र करमवीर निवासी भराना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। इन दोनों के पास दिनांक 7/10/2024 को श्री गोल चक्कर के पास से जो लूट की घटना हुई थी, उसके 7,84,600 रुपये बरामद हुए हैं तथा मौके पर इनके द्वारा प्रयुक्त एक पिस्टल 32 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा एक तमंचा 315 बोर बरामद हुआ है। इनको नियमानुसार उपचार के लिए भेजा गया है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 की तैयारियां तेज कर दी है। बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से शुरू हो सकते हैं। बोर्ड नकल रोकने के लिए कड़े कदम उठाएगा। उत्तर प्रदेश बोर्ड के नकल रोकने के लिए आंसर शीट की डिजाइन और रंग बदला है। इस बार पुरानी आंसर शीट का इस्तेमाल नहीं होगा। रोल नंबर भरने का तरीका भी बदला जाएगा। अब की बार बोर्ड ने पहली बार कोड की जगह भी बदली है। परीक्षा केंद्रों का परीक्षण कराने के साथ ही व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद की जा रही है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के सचिव ने इस बात की जानकारी दी। पीलीभीत से खबर लेते हैं, जहां पर मेले में चल रहा झूला अचानक टूट गया और इस हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक बच्चे की हालत इस वक्त गंभीर है और उसे इलाज के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया है। हादसे की जानकारी मिलने पर डीएम और एसपी जिला अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हालचाल जाना। पुलिस ने झूले वाले के खिलाफ केस दर्ज किया है। गजरौला थाना क्षेत्र की एक घटना बताई जा रही है। शहर के मेले में एक झूला क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें 7 बच्चों की चोट आई, जिनको तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पीलीभीत लाया गया, जिनमें से एक बच्चे की स्थिति गंभीर होने के कारण उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अस्पताल आकर के मजरूमों के बारे में जानकारी ली गई। और लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी विधायक को थप्पड़ मारने के मामले में बीजेपी प्रदेश संगठन ने विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। यहां अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के जिला अध्यक्ष के चुनाव बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष राजू अग्रवाल के साथ मारपीट की गई।
पार्टी ने मारपीट की घटना को गंभीरता से लिया और क्षेत्रीय अध्यक्ष और प्रभारी से घटना की रिपोर्ट मांगी। साथ ही मारपीट करने वालों को पार्टी के कार्यक्रमों और अभियानों से दूर रखने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह और उनके समर्थकों पर दर्जनों पुलिस कर्मियों के सामने बीजेपी विधायक की पिटाई करने का आरोप लगा है। और शाहजहांपुर पुलिस की बात करें तो यहां पर एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। शातिर के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया गया है। थाना पुवाया पुलिस ने भिलवा गांव में शातिर की गिरफ्तारी की। बदमाश पर आर्म्स एक्ट के 3 मुकदमे इस वक्त दर्ज है। लखनऊ से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर शेयर मार्केट में 3 गुना लाभ दिलाने का झांसा देकर कारोबारी शलभ गुप्ता से 2,69,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ये रकम अकाउंट में पूरी जमा करने के बाद ठगों ने अकाउंट बंद कर दिया। एफआईआर दर्ज कर जांच में इस वक्त लखनऊ पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ साइबर पुलिस इस पूरे मामले की जानकारी इकट्ठा कर रही है कि आखिर किस तरह से ये फ्रॉड किया गया। झांसा देकर कारोबारी शलभ गुप्ता से 2,69,00,000 रुपए की ठगी की गई। फर्जी अकाउंट में पूरी रकम जमा करने के बाद ठगों ने इस अकाउंट को ही बंद कर दिया। एफआईआर दर्ज कर अब इस पूरे मामले की जानकारी लखनऊ साइबर पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। और संत कबीरनगर में पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से लाखों के अवैध पटाखे का जखीरा बरामद किया। पुलिस ने पटाखे ट्रांसपोर्ट कंपनी के 2 गोदामों से बरामद किए हैं। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। अवैध रूप से गोदाम में पटाखे के मिलने की सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की है। और जौनपुर में दुकान बंद कर घर जा रहे सर्राफा व्यवसायी को एक बदमाश ने गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। आनंद फानन में व्यवसायी को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। घायल को हायर सेंटर ट्रॉमा वाराणसी पहुंचा दिया गया है। अब पुलिस आरोपी की तलाश में है। मामला चंदवक थाना क्षेत्र का है। दूसरी खबर हापुड़ से है, जहां पर नेशनल हाईवे 9 पर कार सवार शख्स को बाइक सवार बदमाश ने गोली मार दी। पीड़ित ने बताया कि वो गढ़मुक्तेश्वर से दिल्ली रेलवे स्टेशन जा रहा था। बताया जा रहा है कि घायल का उत्तराखंड में जमीन विवाद चल रहा है। और हरदोई में एक हिस्ट्री शीटर ने अपने पिता की ही हत्या कर दी। ईंट के हमले से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कोतवाली शहर के मोहल्ला भट्टापुरवा की वारदात है। आरोपी पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज है। कुछ महीने पहले आरोपी को जिला बदर किया गया था, मगर बीते 23 सितंबर को जिला बदर की अवधि समाप्त होने के बाद वो घर आया हुआ था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और बात करते हैं गोरखपुर की, जहां पर पुलिस ने जयेश हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल धारदार हथियार और बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बेटी के प्रेमी को परिजनों ने पहले किडनैप किया, फिर धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या के बाद उसके शव को बांसगांव उर्वा की सीमा पर ठिकाने लगा दिया। मामला बेलीपार थाना क्षेत्र का है। रायबरेली में खेत गई बुजुर्ग महिला पर अज्ञात जानवर ने हमला कर दिया। महिला के शोर मचाने पर जानवर खेतों में भाग गया। जानवर की महिला के पैर में काटा, जिससे वो घायल भी हो गई है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। महिला जानवर को पहचान नहीं सकी और भेड़िया जैसा होने की बात कह रही है। उधर जानकारी मिलने पर एसडीएम ने पुलिस और वन विभाग को सूचना दे दी है। वन विभाग की टीम इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। मामला ऊंचाहार थाना इलाके के नौबतलाल के पूर्वा का है। यह हमला तब हुआ जब वो धान के खेतों को चर रही नीलगाय को भगाने के लिए गई थी।
और साधु संतों की सर्वोच्च संस्था यानी कि अखाड़ा जल्द पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदलने को लेकर सीएम योगी को एक प्रस्ताव भेजने वाली है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक दिवाली के आसपास हरिद्वार में अखाड़ा परिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के साधु संत शिरकत करेंगे। पेशवाई के लिए छावनी प्रवेश और शाही स्नान की जगह राजसी स्नान का प्रस्ताव भेजा जा सकता है। इसके अलावा अखाड़े की ओर से अगर कुछ और नाम सुझाए जाते हैं तो उन नामों पर भी विचार किया जाएगा। गौरतलब है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और ने 5 अक्टूबर को प्रयागराज में हुई बैठक में पेशवाई और शाही स्नान का नाम बदले जाने का प्रस्ताव पारित किया था। अखाड़ा परिषद ने उर्दू और फारसी नाम को बदलकर संस्कृत भाषा में नाम रखे जाने का प्रस्ताव पास किया। इसके बाद 6 अक्टूबर को सीएम योगी के साथ हुई बैठक में अखाड़ा परिषद ने सीएम योगी से नाम बदले जाने का अनुरोध किया था, लेकिन सीएम योगी ने संतों को एक बार फिर से बैठक कर इस पर नाम तय करने को कहा है। अभी दशहरा है, अभी हमें हरिद्वार जाना है और उसके बाद बहुत जल्दी हम बैठक बुलाएंगे। बैठक में प्रस्ताव पारित होगा। पारित होने के बाद हम जो है मुख्यमंत्री जी को भेज देंगे। यही हमारा निर्णय है। कुछ नामों पर विचार हुआ है? देखिए, नाम हमारे जैसे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने ये नाम था सुझाया कि ये जो राजसिक शाही के जगह पे राजसिक नाम हो और जो पेशवाई है पेशवाई की जगह पे छावनी प्रवेश हो, और इसी नाम पर जो भी चर्चा होगी, जो भी अच्छा नाम होगा वो उनको नाम दे दिया जाएगा। कब तक आप लोगों की बैठक होने की संभावना है? देखिए, मुझे उम्मीद है कि दिवाली से पहले या दिवाली के बाद इसी बीच में हमारी बैठक हो सकती है। बहराइच से खबर लेते हैं, जहां पर 3 बच्चों पर गेहूं चोरी का आरोप लगाकर मारपीट की गई। महज 5 किलो गेहूं की चोरी के आरोप में बच्चों को तालिबानी सजा दी गई। घटना नानपारा इलाके की बताई जा रही है, जहां पर आरोपी के विशेष समुदाय के लोग 3 बच्चों को दुर्गा मां के पंडाल से पकड़कर लेकर आए। तीनों नाबालिग को पीटने के बाद उनसे सिर मुंडवाए गए। सिर पर लिखा गया, मैं चोर हूं। इतना ही नहीं, उनके मुंह पर कालिख पोती गई और हाथों को बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया। मामला नानपारा कोतवाली क्षेत्र के ताजपुर गांव का है। नाबालिग बच्चे हिंदू हैं, जबकि आरोपी धर्म विशेष के हैं। पुलिस ने नाबालिग बच्चों के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आसपुर कड़िया थाना नानपारा के निवासी रजत राम द्वारा एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई, जिसमें SC/ST एक्ट और 109 BNS धारा के अंतर्गत इसमें 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहां पर बच्चे पर आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते के हमले करने का खौफनाक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक बच्चे पर आवारा कुत्ता हमला करता दिखाई दे रहा है। कुत्ता बच्चे को नोच-नोच कर घायल कर देता है। शोर सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद कुत्ता बच्चे को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। घायल बच्चे का इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जौनपुर पुलिस प्रशासन अवैध पटाखा कारोबार को लेकर बेहद सतर्क है। छापेमारी के दौरान एक घर के 5 कमरों से अवैध पटाखे बरामद किए गए। बरामद किए गए पटाखों की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मामला बक्सा थाना क्षेत्र के लखनवा बाजार का बताया जा रहा है। मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक कमालुद्दीन द्वारा एक घर में अवैध पटाखों का भंडारण किया गया है। तत्काल सूचना को गंभीरता से लेते हुए थाना स्थानीय टीम तथा SOG की टीम द्वारा संयुक्त रूप से उस घर की छापेमारी तथा तलाशी की गई, जिसमें लगभग 5 कमरों में कुल 10 कुंटल और कीमत लगभग 20 लाख रुपए का अवैध पटाखे का भंडारण पाया गया। मौके पर SDM सदर के नेतृत्व में इस पटाखों को विधिक रूप से जब्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।